Hello students, today let's start the 8th chapter of your supplementary reader. It so happened जलेबीज। ये स्टोरी जलेबियों की है, स्वादिष्ट जलेबियाँ। इस चैप्टर में ये आपका फर्स्ट वीडियो बनाया जा रहा है, फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड और थर्ड पार्ट का नेक्स्ट वीडियो। मीन्स 8th चैप्टर में आपके 2 वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए एक चैप्टर के 2 वीडियोस बनाए गए हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो है और इस चैप्टर में स्वादिष्ट जलेबियों की कहानी है कि एक ईमानदार बच्चा होता है जो अपनी फ़ीस जमा करने के लिए पैसे लेकर के स्कूल जाता है, लेकिन उस दिन जिस अध्यापक को फ़ीस जमा करनी होती है वो उपस्थित नहीं होते हैं। तो उसकी जेब में पैसे होते हैं। जब छुट्टी के बाद वह बच्चा अपने घर वापस जाता है तो रास्ते में बाज़ार में कुरकुरी व रसीली जलेबियाँ देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और उसकी जेब में पड़े हुए जो सिक्के थे वो खनकने लगते हैं। तो चलिए बच्चों, चैप्टर की रीडिंग करते हैं और पता लगाते हैं कि उसकी जेब में जो फ़ीस के पैसे थे, क्या वह बच्चा उन पैसों से जलेबियाँ खरीद लेता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पैराग्राफ। इट हैपन्ड मैनी ईयर्स एगो। इट हैपन्ड, यह घटना, मैनी ईयर्स एगो, कई वर्ष पहले की है। आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल। आई वॉज, मैं था, इन द 5th स्टैंडर्ड, 5वीं कक्षा में। मैं सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में था। कैम्बेलपुर, नाउ कॉल्ड अटक, कम्बेलपुर के सरकारी स्कूल में, जिसको अब अटक कहा जाता है। वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड। वन डे, एक दिन, आई वेंट टू द स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, विथ 4 रुपीज़, 4 रुपये, इन माई पॉकेट, अपनी पॉकेट में 4 रुपये लेकर। किस लिए? स्कूल की फ़ीस और फंड का पैसा जमा करने के लिए मैं अपनी जेब में 4 रुपये लेकर के स्कूल गया। When I got there, और जब मैं वहाँ पहुँचा, I found that the teacher who collected the fees, मास्टर गुलाम मोहम्मद, was on leave and so the fees would be collected the next day. I found, मैंने पाया या मुझे पता लगा कि टीचर हु कलेक्टेड, कि अध्यापक जो फीस को जमा करते, मास्टर गुलाम मोहम्मद उस दिन ऑन लीव मीन्स छुट्टी पर थे, एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, और इसलिए वो फीस अगले दिन जमा की जाएगी। ऑल थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट। ऑल थ्रू द डे मीन्स सारा दिन वे कॉइन्स, वे सिक्के साधारण रूप से मेरी पॉकेट में पड़े रहे। वट वंस स्कूल गोट ओवर, लेकिन जैसे ही स्कूल बंद हुआ, एंड आई वॉज आउटसाइड, मैं बाहर था, दे बिगन टू स्पीक, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। किन्होंने? सिक्कों ने। ऑल राइट, ठीक है, कॉइन्स डोंट टॉक, कि सिक्के बोलते नहीं हैं। दे जिंगल, और गो खनक खनक, जिंगल वे खनखनाते हैं, खनक खनक करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दैट डे दे एक्चुअली स्पोक, कि उस दिन वे एक्चुअली वास्तव में स्पोक, बोले। वन कॉइन सेड, एक सिक्के ने कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में सोच रहे हो। दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कड़ाऊ इन द शॉप ओवर देयर, कि क्या तुम उन फ्रेश ताज़ा गरम जलेबियों के बारे में सोच रहे जो कढ़ाई मीन्स कढ़ाई से बाहर आ रही है, इन द शॉप ओवर देयर, कि उस दुकान में जलेबियाँ जो कढ़ाई से बाहर आ रही हैं। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, कि बेकार ही बाहर नहीं आ रही हैं। जलेबीज आर मीन टू बी ईटन, जलेबियों का मतलब होता है खाना।
एंड ओनली दोज विद मनी, और केवल वही खा सकते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। इन दियर पॉकेट, उनकी जेब में। कैन ईट दैम, वे ही उनको खा सकते हैं। एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, और पैसा भी बिना किसी प्रयोजन के या बिना किसी कारण नहीं होता है। मनी इज मीन टू बी स्पेंट, और मनी पैसे का मतलब होता है खर्च करना। एंड ओनली दे स्पेंड इट, और केवल वे ही खर्च कर सकते हैं या करते हैं। हु लाइक जलेबीज, जो जलेबी खाना पसंद करते हैं। लुक हियर, यहाँ देखो। यू 4 रुपीज़, तुम 4 रुपये। आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा। लड़का बोला, मैंने उन सिक्कों से कहा कि तुम 4 रुपये यहाँ देखो या देखो। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी, मुझे बहकाओ मत। और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, और यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम, मुझे घर पर इतना खाने के लिए मिलता है। दैट कि आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार आ सिन, कि मैं केवल कंसिडर, मैं समझता हूँ कि मैं बाजार में किसी भी चीज़ को देखना पाप समझता हूँ, क्योंकि मुझे घर पर ही इतना खाने के लिए मिल जाता है। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी, और इसके अतिरिक्त तुम जो हो मेरे फीस और फंड के पैसे हो। इफ़ आई स्पेंड यू टूडे, अगर मैं आज तुम्हें खर्च कर दूंगा। देन हाउ सेल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो, और अगर मैं तुम्हें आज खर्च कर दूंगा तो मैं गुलाम मोहम्मद जो मेरे मास्टर हैं उनको अपना फेस कैसे दिखाऊंगा कल। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और क़यामत में या क़यामत के दिनों में अल्लाह मियाँ से क्या कहूँगा। यू प्रोबेबली डोंट नो इट, बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स। यू प्रोबेबली डोंट नो, तुम संभवतः नहीं जानते हो कि, बट किंतु जब मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, नाराज हो जाते हैं और तुम्हें किसी बेंच पर खड़ा कर देते हैं, तो ही सिंपली फॉरगेट्स, तो वे साधारण रूप से भूल जाते हैं कि जब तक स्कूल की अंतिम बेल लगती है तुम्हें वो बैठाना भूल जाते हैं। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग ऑफ माई ईयर्स, इसलिए यह अच्छा होगा कि तुम मेरे कान खाना बंद कर दो। लाइक दिस, इसकी तरह। एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे स्ट्रेट मीन्स सीधे घर जाने दो। द कोइंस डिसलाइक्ड वॉट आई वुड सेड so much that all of them began to speak at the same time. The coins disliked, सिक्कों को मेरी बात, disliked means पसंद नहीं आई। That all of them began to speak at the same time, और उसी समय उन सब ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। There was such a clamor that passers-by in the bazaar stared eyes wide with surprise. देयर वॉज सच अ क्लेमर, अब एक क्लेमर मीन्स तेज शोर होने लगा। उन्होंने तेज शोर करना शुरू कर दिया, और जो पासर्स बाई थे मीन्स राहगीर थे बाजार में, उन्होंने स्टेयर्ड मीन्स वे घूरने लगे। आइज वाइड, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। विद सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर। एट मी, मुझे। एंड माई पॉकेट, और मेरी जेब को। कि वो उन सिक्कों ने इतना शोर किया कि वहाँ जो राहगीर थे उन्होंने आश्चर्यचकित होकर बड़ी बड़ी आंखों से मुझे और मेरी पॉकेट, मेरी जेब को घूरना शुरू कर दिया। द कॉइन ऑफ दोज डेज, उन दिनों के सिक्के। द रिच्ड थिंग्स, दयनीय वस्तु। मेड सो मच मोर नॉइस टू, कि बहुत अधिक शोर मचाया करते थे। फाइनली, अंत में। इन अ पैनिक, हड़बड़ी में। आई ग्रैब्ड, मैंने जकड़ लिया या पकड़ लिया। ऑल फॉर देम, उन चारों को। एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, और अपनी मुट्ठी में टाइट करके उनको पकड़ा। एंड देन दे वर साइलेंट, और तब वे शांत हुए।
आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलने के बाद, आई लूजन माई ग्रिप, मैंने अपनी जकड़ को थोड़ा लूज कर दिया, ढीला कर दिया। इमीजिएटली, तुरंत ही, द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, सबसे पुराने सिक्के ने कहा, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ऑन गुड, कि यहाँ पर हम तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के लिए कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टीड, और इसकी बजाय तुम हमारा गला घोटने का प्रयास कर रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, अब मुझे ईमानदारी से बताओ। डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज, क्या तुम उन गरम गरम जलेबियों को नहीं खाना चाहते हो? एंड देन, और तब, इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, अगर तुम हमें आज खर्च कर दोगे, स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, आज खर्च कर दोगे, तो वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, तो क्या कल तुम्हें छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलेगा? स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति का। स्वीट्स विद द फीस मनी, कि जो फीस के पैसे हैं उनसे स्वीट्स खरीदो, जलेबियाँ। और फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और जो आपकी स्कॉलरशिप का पैसा होगा, छात्रवृत्ति का, उससे फीस जमा कर देना। ये एंड ऑफ स्टोरी, कहानी ख़त्म, किस्सा ख़त्म, एंड पैसा हजम। वॉट यू आर सेइंग इनट राइट, जो तुम कह रहे हो इनट राइट, वह सही नहीं है। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। बट किंतु इट इंट दैट रॉन्ग इधर, परंतु यह उतना गलत भी नहीं है। लिसन, सुनो। स्टॉप ब्लेवरिंग एंड लेट मी थिंक, अब स्टॉप, रुक जाओ। ब्लेवरिंग, बड़बड़ाना, अब बड़बड़ाना बंद करो। एंड लेट मी थिंक, और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं एक किसी प्रकार का कोई साधारण लड़का नहीं हूँ। बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज आइदर, और ये जलेबी भी कोई साधारण किस्म की जलेबियाँ नहीं हैं। दे आर क्रिस्प फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, वे क्रिस्प हैं, मीन्स कुरकुरी हैं, फ्रेश ताज़ा हैं, एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, और रस भरी हैं। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ गया। बट किंतु, आई वॉजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अबे सो इजीली, स्वेप्ट अबे, बहकने वाला, लेकिन मैं इतने साधारण या इतनी आसानी तरीके से बहकाने में आने वाला नहीं था, या बहकने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रोमिजिंग स्टूडेंट्स, इन स्कूल में आई वॉज, मैं था, अमंग द मोस्ट प्रोमिजिंग स्टूडेंट्स, मोस्ट प्रोमिजिंग मीन्स होनहार विद्यार्थी, मैं होनहार विद्यार्थियों में से एक था। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम, अपनी कक्षा 4 के परीक्षा में, आई हैड इवन वोन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ आ मंथ, कि मैंने 4 रुपये महीने की छात्रवृत्ति जीती थी। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, आई केम फ्रॉम आ पार्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, और मैं पार्टिकुलरली एक विशेष वेल टू डू, अच्छे समृद्ध परिवार से आया था। सो इसलिए आई इंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, इसलिए मैं आनंद ले रहा था कंसिडरेबल, पर्याप्त, प्रेस्टीज, सम्मान का, या मुझे अच्छा सम्मान प्राप्त था। आई वुड नेवर वंस बीन बिटन सो फार, मैं कभी भी, या मेरी अब तक एक बार भी पिटाई नहीं हुई थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़, कि मास्टर जी मुझसे अन्य लड़कों को पिटवाते थे। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, कि तब इस स्तर के बच्चे के लिए, सच स्टेटस, ऐसे स्तर के बच्चे के लिए, स्टैंडिंग देयर इन द मिडिल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, कि बाजार के मध्य में या बीच में खड़े होकर के जलेबी खाना। नो नहीं, इट वॉजंट राइट, यह सही नहीं था। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया। आई क्लिंच द
रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम, कि मैंने पैसों को अपनी मुट्ठी में क्लेंस्ड कर लिया, कसकर पकड़ लिया और सीधे घर आ गया। द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे, लेकिन कॉइन्स इतने कीन थे, इतने बेताब हो गए थे उस दिन खर्च होने के लिए। दे केप्ट अप दियर अटेम्प्ट्स एट परसुएशंस दियर टिल दियर वॉइसेस बिगन टू चोक। कीप्ट अप दियर अटेम्प्ट्स, उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। एट परसुएशंस मीन्स मनाने का, टिल दियर वॉइसेस अपनी आवाज़ों में, बिगन टू चौक वे चौक करते रहे मीन्स घुटन, कि वे उनकी आवाज़ घुटने नहीं लगी, कि उन्होंने मुझे मनाने के प्रयास तब तक जारी रखे जब तक कि उनकी आवाज़ घुटने नहीं लगी। When I reached home, जब मैं घर पहुंचा, एंड sat on the bed और बिस्तर पर बैठा, they began to speak, उन्होंने बोलना शुरू किया। I went inside to have lunch, मैं अंदर लंच करने के लिए गया। They began to shriek, और उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। thoroughly fed up, कि मैं पूरी तरीके से फेड अप, ऊब गया था। और आई रस्ड आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से बाहर निकला बेयरफुट, नंगे पाँव, एंड रैन टूवर्ड्स द बाजार, और सीधे बाजार की ओर भाग गया। टेरिफाइड आई वॉज, मैं भयभीत था, परंतु क्विकली, शीघ्रता से। आई टोल्ड द हलवाई, मैंने हलवाई से कहा, टू वे आ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज, कि 1 रुपये की जितनी भी जलेबियाँ मिलती हैं वो तोल दो। हिज एस्टोनिश्ड लुक सिम्स टू बी आस्किंग वेयर आई हैड द हैंड कार्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दो जलेबीज। हिज एस्टोनिश्ड, उसका आश्चर्य, लुक सीम्स, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वो मुझसे पूछ रहा हो, कि वह आश्चर्य से मेरी ओर देखता है और पूछ रहा है कि मानो पूछ रहा हो कि इन जलेबियों को ले जाने के लिए हथगाड़ी, हैंड कार्ट, हथगाड़ी कहाँ हैं। दोज वर इनएक्सपेंसिव टाइम्स, वे दिन ज़्यादा महंगे नहीं थे। 1 रुपी फेज्ड मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ डेज, कि उस समय का 1 रुपया आज के 20 रुपये के बराबर था। द हलवाई ओपन अप आ होल न्यूज़पेपर, हलवाई ने एक पूरा बड़ा न्यूज़पेपर खोला। एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, एंड हीप्ड, ढेर लगा दिया, अ पाइल ऑफ अ जलेबीज ऑन इट, या उसने इस पर ढेर सारी जलेबियाँ रख दी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड और थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।